चलिए, फिजिक्स में हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि चार्ज क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे करते हैं, चार्ज कितने तरह का होता है, थोड़ा थोड़ा ये भी डिस्कस कर लिए थे। ज़रा सा लिखिएगा तो ऊपर में सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू चार्ज, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स सब डिस्कस करेंगे जी। नंबर 1 में डिस्कस करते हैं। देखो लिख देते हैं हम इंग्लिश में, मेरे साथ लिखे तो टाइम बचाते हैं थोड़ा सा। कहता है ए चार्ज मैटर, जो हमारे पास चार्ज मैटर होता है यानी कि चार्ज पदार्थ होता है, एक आवेशित वस्तुएं कैन अप्लाई कर सकती है, अप्लाई फोर्स, एंड दिस फोर्स, ये जो फोर्स होता है, दिस फोर्स इज़ फाउंड, पाया गया है, टू बी टू टाइप्स, दो तरह का फोर्स लगा सकता है, टू टाइप्स। नंबर 1 पहला अट्रैक्शन भी हो सकता है और दूसरा हो सकता है रिपल्शन। अट्रैक्टिव फोर्स लगा सकता है, रिपल्सिव फोर्स लगा सकता है, रिपल्शन भी कहते हैं इसको। लिखिए तो इसको नंबर 1 पहला पॉइंट यही है। हिंदी वाले कैसे लिखेंगे इसको? बोलेंगे चार्ज वस्तुएं फोर्स लगा सकती हैं और यह फोर्स दो तरह का होता है, एक आकर्षण बल और दूसरा प्रतिकर्षण बल। ठीक है, तो हिंदी वाले इसको लिखिए, चार्ज वस्तुएं, आवेशित वस्तुएं बल लगा सकती हैं, आवेशित वस्तुएं बल लगा सकती हैं और यह बल दो तरह का पाया जाता है। पहला बल हमारे पास अट्रैक्शन है और दूसरा क्या है बोलिए? रिपल्शन है। मतलब या तो हो सकता है वो खींचेगा या तो क्या होगा, लिख लिए, लिखे तुम लिख लिए शायद मारियम, वही बच्चा चूँकि हमारे पास है हिंदी मीडियम वाला, ज़रा सा लिखिएगा जल्दी से आप लोग। जो चार्ज ऑब्जेक्ट होता है वो फोर्स लगाता है जी। फोर्स दो तरह का लगाता है, या तो अट्रैक्शन वाला फोर्स होगा या तो रिपल्शन वाला होगा। अभी धीरे धीरे करेंगे इसमें, अट्रैक्शन किस में होगा, रिपल्शन किस में होगा, पहले पॉइंट सब देखेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो जो चार्ज होता है, चार्ज हैज़ टू टाइप्स, चार्ज दो तरह का होता है। सबसे पहले डिस्कवर किया था, फर्स्टली डिस्कवर बाय अमेरिकन साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। अमेरिकन साइंटिस्ट से चार्ज हैज़ टू टाइप्स, फर्स्टली डिस्कवर बाय अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये साइंटिस्ट सबसे पहले डिस्कस किए कि चार्ज जो है दो तरह का होता है। ठीक है, पहला चार्ज क्या होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज। अब कैसे कैसे इन्होंने किया उसको भी डिस्कस करेंगे अभी। पॉजिटिव चार्ज, एक होता है कैसा बोलिए, नेगेटिव चार्ज। जो चार्ज बॉडी होता है फोर्स दो तरह का लगाता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। और जो चार्ज होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। एक में प्लस होता है, एक में कैसा होता है जी, माइनस होता है। अभी धीरे धीरे सबके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, कैसे प्लस इन्होंने माना, कैसे माइनस माना, क्यों प्लस नाम दिया, क्यों माइनस नाम दिया, उसको भी डिस्कस करेंगे। नेगेटिव चार्ज, चार्ज दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अमेरिका के साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। हिंदी में इतने इसको लिखेंगे बस, चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो नीचे लिखेंगे धनात्मक आवेश, इसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक आवेश, इसको बोलेंगे ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश। लिख लिए।
इसको लिखे दो। हो गया ये, हिंदी वाले लिखिए, क्या लिखिए ऊपर होता ज़रा, ये वाला आवेश, अट्रैक्शन, इसको बोलते हैं आकर्षण बल। अट्रैक्शन माने आकर्षण, प्रतिकर्षण, रिपल्शन माने प्रतिकर्षण। इसको साथ साथ में लिखते चले जाएंगे। हिंदी वाले जो है ना, इंग्लिश में भी लिखा कीजिए ये टर्म को, सिर्फ पूरा लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये वाला टर्म, जैसे मैंने आकर्षण लिखा, बगल में आप अट्रैक्शन लिख दिए, प्रतिकर्षण लिखा, रिपल्शन लिख दिए, इसको भी धीरे धीरे सीखिए, ठीक है, आगे के लिए आपको काम में आएगा। तो 3 पॉइंट है, अभी पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद देखिएगा क्या हो रहा है यहाँ पर चार्ज के साथ मामला। चलो देखो, बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था स्टार्टिंग में, जब चार्ज के बारे में पहली बार डिस्कवर हो रहा था, लोग जान रहे थे। तो देखो हो गया ना ये, चलिए पॉइंट नंबर 3 लिखिए। अभी सब के बारे में धीरे धीरे आपको आइडिया लगेगा, जैसे एक तो अभी एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे आपको। 3 नंबर में कहता है कि व्हेन ए ग्लास रॉड, ग्लास रॉड का मतलब क्या, इसको बोलते हैं कांच का छड़, कांच की छड़। जब किसी ग्लास रॉड को, व्हेन ए ग्लास रॉड रबिंग, रगड़ा जाता है, रबिंग विथ सिल्क, सिल्क का मतलब होता है रेशम जी। जब ग्लास रॉड को, यानी कि जब कांच के छड़ को रेशम के साथ रगड़ा जाता है, विथ सिल्क, देन बोथ हैज या बोथ बिकम्स चार्ज, बिकम्स चार्ज, दोनों का दोनों चार्ज हो जाए। जब भी किसी चीज़ को आप रगड़िएगा तो दोनों चार्ज होगा। एक कैपिटल हम लिख देते हैं तो इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, साइंस में ऐसा चलता है। व्हेन ए ग्लास रॉड रबिंग विथ सिल्क देन बोथ बिकम्स चार्ज, दोनों का दोनों चार्ज हो जाएगा। पहला जो रगड़ा रहा है, दोनों एक दूसरे पर रगड़ा रहा है, चूंकि पहला मतलब आपको सिल्क पर ग्लास रॉड को रगड़ रहे हैं, तो ग्लास सिल्क भी तो ग्लास रॉड के साथ रगड़ा रहा है, तो दोनों चार्ज होगा। बोथ बिकम्स चार्ज, दोनों का दोनों चार्ज हो जाएगा। जो ग्लास रॉड है ना, जो ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ग्लास रॉड जो है आपका वो पॉजिटिव हो जाएगा। और जो सिल्क है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। जो सिल्क का कपड़ा है या सिल्क का रेशम भी कह सकते हैं, ये हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। ये पॉजिटिवली चार्ज लिखिए, ये ज़्यादा बेहतर लगेगा सुनने में, पॉजिटिवली चार्ज। आप बोलिएगा इसको, ये ऋण आवेशित हो जाता है, ऋण आवेशित हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। और ये कैसा हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। बात समझ में आई? देखिए 2 एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछ लेता है जी, कि जब किसी ग्लास रॉड को, जब किसी शीशे के छड़ को रेशम के साथ रगड़ा जाता है तो दोनों आवेशित हो जाते हैं। ऐसे लिखा आपने, जब किसी ग्लास रॉड यानी कि कांच के छड़ को सिल्क यानी रेशम के साथ रगड़ा जाता है तो दोनों आवेशित हो जाते हैं। और ग्लास रॉड जो है वो हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज, और जो सिल्क है वो कैसा हो जाता है, निगेटिवली चार्ज। अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से। हाँ वही तो बता रहे हैं, अभी आ रहे हैं, उसी पर आ रहे हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए, तुरंत आ रहे हैं कि पॉजिटिव कैसे हो गया, नेगेटिव क्यों हो गया। धीरे धीरे जब आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे ना, सबको ले जाकर चिपका देंगे इलेक्ट्रॉन थ्योरी पर। अब बोलेंगे कि यहाँ से जब रगड़ा होगा तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ गया होगा, इसलिए नेगेटिवली चार्ज हो गया। आगे चल के धीरे धीरे सारे थ्योरी जितना भी अभी पढ़ रहे हैं पॉइंट्स, सबको चिपकाने वाले जाकर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ, ठीक है। चूँकि इलेक्ट्रॉन ही ना होता है निगेटिवली चार्ज, उसी से सबको अभी कनेक्ट करने वाले। अभी समझिए कि ऐसा हुआ तो ऐसा कहा गया कि ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया निगेटिव, करके भी दिखाया उन्होंने। अब माना गया ऐसा माना गया, ठीक है। बताते हैं ऐसा क्यों हुआ। देखो मान लो हमारे पास ये है ग्लास रॉड, ठीक है, ग्लास रॉड है जी। और ये हमारे पास क्लॉथ है, ये है सिल्क का कपड़ा है ये है बिफोर रबिंग,
रगड़ने से पहले दोनों आदमी न्यूट्रल है, ना इसके पास चार्ज ना इसके पास चार्ज। अब बताइए, इसको पकड़ा, इसके ऊपर रगड़ दिया, जैसे हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, मार्कर को रगड़ दिए थे किस पर, सिल्क नहीं था, कॉटन क्लॉथ था, कॉटन क्लॉथ कह सकते हो, रगड़ दिए तो चार्ज हो गया था, सड़ आया तो क्या हो रहा था, खींच रहा था, यानी कुछ ना कुछ इस पर आ गया है, कुछ ना कुछ वो भी इस पर आई थी। तो वही मान लिया इसको रगड़ा, तो आफ्टर रगड़ने के बाद क्या होगा, ये जो ग्लास रॉड है, जैसे इसके ऊपर आपने रगड़ा 10 बार 15 बार 20 बार, और उसके बाद यहाँ सिल्क है, यहाँ पर ये मान लीजिए सिल्क है, तो इस पर आ गया प्लस प्लस प्लस। अभी सोचेंगे कि प्लस 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 आ गया, बस सब में एकदम प्लस 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 छा गया चारों तरफ इसके, ठीक है। रगड़ने के बाद पूरा रगड़ दिया मान लीजिए, इस पर कैसा आ गया चार्ज, माइनस 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 माइनस, सब जगह माइनस माइनस आ गया। तो क्या हो गया, इसको बोलेंगे सर ये बॉडी हो गया निगेटिवली चार्ज। फिगर से डायग्राम से चीज़ों को समझना, रटना नहीं आपको, फिर भूल जाएगा। तो ये क्या हो गया बोलिए, आफ्टर रबिंग, यानी कि रगड़ने के बाद कंडीशन ऐसा हो गया, रगड़ने के बाद हटा दिया तो एक पर आ गया निगेटिव चार्ज, एक पर आ गया पॉजिटिव। तो इसको आप बोल सकते हैं यही सर हो गया पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है ना। जो भी हमारे पास ये रॉड है, बॉडी हो गया, ये हो गया कैसा, निगेटिवली चार्ज बॉडी, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए इसको डायग्राम बनाए थे उसी के नीचे। अभी इस पर सब पर करने वाले हैं एक्सपेरिमेंट, देखिएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने क्या क्या किया था इस पर। पहले समझते हैं कि क्या क्या हो रहा है। यहाँ ऑब्जेक्टिव में कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है, जब ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रगड़ा जाएगा तो बताइए ग्लास रॉड पर कौन सा आवेश आएगा, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है। एवोनाइट रॉड का ज़्यादा पूछता है, जब एवोनाइट रॉड को बिल्ली के खाल के साथ रगड़ा जाता है तो बताइए क्या होगा, जो दूसरा पॉइंट में भी लिखाने वाला हम आपको। हिंदी वाले एकदम लिखते जाइएगा ऐसे, हिंदी वाले ग्लास रॉड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिल्क भी चलेगा। सामने लिख दीजिएगा धनावेशित, आज हो जाता है ऋणावेशित, इस तरह से। अच्छा, ऋण आवेशित ऐसे होगा जी, ऐसे करके ऐसे ऋण आवेशित, ये है हमारा धन आवेशित। पहले जो दिखाया था उसको ठीक कर लीजिएगा, आवेशित, ऋण आवेशित हो जाएगा, धन आवेशित हो जाएगा। वस्तु दो तरह का हो जाएगा। बिफोर रबिंग दोनों न्यूट्रल है, दोनों के पास कोई भी चार्ज नहीं है। जैसे रगड़ने के बाद देखा दोनों के पास चार्ज आ गया, पहला बॉडी भी चार्ज होगा। जब भी कभी दो बॉडी रबिंग होगा, रगड़ेंगे एक दूसरे पर, तो दोनों के पास चार्ज आएगा, ठीक है। एक के पास आएगा प्लस तो दूसरे के पास क्या आएगा, माइनस। एक के पास आएगा माइनस तो दूसरे के पास आएगा प्लस। हमेशा चार्ज जब भी जाएगा अल्टरनेट जाएगा, ठीक है। एक के पास प्लस और दूसरे के पास माइनस। चलिए नंबर लिखेंगे 2, इसी में हम थोड़ा सा सुधार देते हैं, सॉरी नंबर 4। एक रॉड होता है एबोनाइट रॉड, इसको हार्ड रबर भी कहते हैं। सल्फर का मात्रा इसमें ज़्यादा होता है। हार्ड रबर, जैसे रबर देखे होंगे आप लोग, थोड़ा सॉफ्ट रहता है ना, और ये थोड़ा सा हार्ड है, कड़ा रबर रहता है, कड़ा। कभी कभी आपने देखा है वो पेन मिटाने वाला रबर, पेन मिटाने वाला देखे हैं, नहीं यूज़ किया आप लोग, कड़ा एकदम रहता है, बहुत हार्ड, पेन का लिखा हुआ मिट जाता है उससे, तो पेन मिटाने वाला एक रबर आता है। उसी तरह का ये होता है एक एबोनाइट रॉड, बहुत हार्ड होता है जी, ये एग्जाम में पूछता भी है। विथ स्किन ऑफ कैट, अगर हम लोग व्हेन ए एबोनाइट रॉड रबिंग विथ स्किन ऑफ कैट, बिल्ली के खाल के साथ रगड़ते हैं इसको, ठीक है। व्हेन ए एबोनाइट रॉड रबिंग विथ स्किन ऑफ कैट, देन तब क्या होगा जी, देन बोथ बिकम्स चार्ज, दोनों का दोनों चार्ज हो जाएगा। एबोनाइट रॉड के पास जो आएगा, ध्यान से, एबोनाइट रॉड जो है ये हो जाएगा निगेटिवली चार्ज। ये एग्जाम में पूछता है, निगेटिवली चार्ज, उल्टा हो जाएगा। अच्छा हमको नीचे लिख देना चाहिए, निगेटिवली चार्ज, एबोनाइट रॉड हो जाएगा निगेटिवली चार्ज, और जो कैट का स्किन है, स्किन ऑफ कैट है, जो भी कहिए, स्किन ऑफ कैट, ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। चलिए इसको लिखिए, तो अब दिखाते हैं आपको। ये हमारे पास धनावेशित हो जाएगा,
ये हो जाएगा ऋण आवेशित। हिंदी मीडियम वाले कैसे लिखिएगा, जब एबोनाइट रड को, एबोनाइट रड ऐसे होता है, देखो जी, एबोनाइट ऐसे कर दी गई, एबोनाइट रॉड को, छड़ को बिल्ली के खाल के साथ रगड़ा जाता है। लिखे वो वाला पॉइंट लिख दिए, उसको लिखो सबसे पहले। जब एबोनाइट रड को यानी कि छड़ को बिल्ली के खाल के साथ रगड़ा जाता है तो क्या होता है, बोथ बिकम्स चार्ज, दोनों का दोनों चार्ज हो जाएगा। एबोनाइट रड का पास आएगा निगेटिव तो बिल्ली के खाल के पास क्या आएगा, बोलो पॉजिटिव। ऐसे आपको याद रखना, एक के पास अपने आप आएगा पॉजिटिव तो दूसरे के पास आ जाएगा निगेटिव। ये हमारा हो गया एबोनाइट का रड। ये हो गया। ये हमारा बिल्ली का खाल, मान लीजिए ये है बिल्ली जी, ये है बिल्ली, ठीक है, ये मान लीजिए बिल्ली है। बिल्ली ठीक बनी? नहीं बनी। ये मान लीजिए बिल्ली है, खरगोश के जैसा लग रहा है देखने में, लेकिन है बिल्ली है, ठीक है। अब ये पकड़ के इसको इसके स्किन पर रगड़ दिया है ना, बिल्ली के स्किन पर कुछ बना दें इसका। ये लीजिए, ये हो गया कैट, स्किन ऑफ कैट। इधर हमारा हो गया स्किन ऑफ कैट। रबिंग ऑफ बिफोर रबिंग, रगड़ने से पहले बिल्ली अपनी जगह पर, कोई टेंशन नहीं, कोई चार्ज नहीं। और यहाँ पर देखो रगड़ने से पहले एबोनाइट रड भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आपका देखिए अनचार्ज है, दोनों कह सकते हैं आपका चार्ज नहीं है। तो ये है बिफोर रबिंग। अब आइए आफ्टर रबिंग, रगड़ने के बाद क्या होगा, तो सर उल्टा हो जाएगा, ये चार्ज सब हो जाएगा। ये एबोनाइट का रड है जी, रड वही एबोनाइट का है, ये हो जाएगा निगेटिव निगेटिव निगेटिव। अब धीरे धीरे हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन के साथ कनेक्ट करेंगे। अभी याद रखना है कि ये सब पर आ गया निगेटिव चार्ज। आई जो बिल्ली थी इसके बॉडी पर आ गया कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ये मान लीजिए ना, यही है बिल्ली, ये देखो बिल्ली, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा पॉजिटिव, बिल्ली के खाल पर कैसा आ जाएगा, बिल्ली के बॉडी पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आफ्टर रबिंग। चलिए बनाई तो ठीक है जल्दी से। अब देखोगे इसके बाद कहानी सुनाते हैं आपको अच्छी वाली। कैसे समझे सर कि ये पॉजिटिव आया और नेगेटिव आया, ठीक है। इतना तो आपको याद रखना है कि जब ऐसा ऐसा कंडीशन बन रहा होगा 3 पॉइंट, तो ऐसा ऐसा कुछ होगा। क्या कुछ कहना चाह रही हो, हिंदी में लिख ली हो, क्या कोई दिक्कत हो रहा है लिखने में, बोलो बोलो, कुछ कहना चाह रही हो तो बोलो। फिगर बनाइए, इतना सा याद रखना आपको, जब बिल्ली के खाल को या जब एबोनाइट के रड को बिल्ली के खाल के साथ रगड़ा जाता है तो दोनों चार्ज हो जाता है। पूछेगा एबोनाइट रड पर कैसा आवेश आएगा, तो बोलिएगा निगेटिव चार्ज आएगा। और स्किन, ये स्किन लिखा हुआ है जी, स्किन ऑफ कैट, कैट का जो स्किन होता है उस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज जाएगा। इतना सा आपको अभी याद रखना है कि हाँ सर ऐसा होगा। अब देखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने कैसे पहचाना कि सर पॉजिटिव होगा और निगेटिव होगा, सर उनको कैसे पता चला कि पॉजिटिव होगा। मिटाएं इसको, अब एक एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं आप, मिटा दें इसको, सबका हो चुका है, बोलो जी। खाली इसको आपको देखते रहना है, ठीक है। जो पढ़ाई हो रही है ना, एक बार आने से पहले एक बार देख लेना। हो सकता है सप्ताह में एक ही क्लास हो आपका, तो फिर आपको इसको जो है प्रैक्टिस खाली घर पर करते रहना, देखते रहना, तो आप कभी नहीं भूलिएगा फिर, ठीक है। कितना नंबर है इसके बाद बोलो, नंबर 5। देखो 5 नंबर में दिखाते हैं आपको एक्सपेरिमेंट। अब देखो नंबर 5, नंबर 5 में क्या हुआ कि अभी हमको कुछ पता था नहीं कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। हम ये जान रहे थे कि जब हम रगड़ रहे हैं तो चार्ज हो रहा है ना, रगड़ रहे हैं तो चार्ज हो रहा है। तो हमारे थे साइंटिस्ट जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अभी देखिएगा सब धीरे धीरे कनेक्ट हो जाएगा। ये हमारे साइंटिस्ट थे, इन्होंने सोचा कि रगड़ने के बाद वस्तु चार्ज हो रही है जी। तो इन्होंने क्या किया, 2 ठो ग्लास रॉड लिया, देखोगे ज़रा ध्यान से, 2 ठो ग्लास रॉड लिया, ग्लास का 2 ठो रॉड लिया। ये मान लीजिए 1 ठो ग्लास का रॉड है, ग्लास रॉड ऐसे लिखते हैं GR, ठीक है, ग्लास रॉड। एक और ग्लास रॉड लिया, फिर से GR। आई दोनों ही ग्लास रॉड को इन्होंने क्या किया, सिल्क पर रगड़ दिया। ये है मान लीजिए सिल्क,
मैंने रेशम के कपड़ा पर रगड़ दिया, इसको भी रगड़ दिया 10 मिनट, इसको भी रगड़ दिया 10 मिनट। अब 10 मिनट रगड़ने के बाद इन्होंने देखा कि जब इन दोनों रॉड को हम लोग करीब करीब ला रहे हैं ना, ऐसे दोनों चार्ज हो गया ना। अब ये लटका हुआ जो है ये रॉड है, ऐसा समझिएगा, ये रॉड है, ऐसे करके इसको लटकाए हुए हैं, जो आपको यहाँ से दिख रहा है सामने से, है ना। ऐसे लटकाएंगे तो दिखेगा आपको, ऐसे देखेंगे तो क्या दिखेगा, गेंद के जैसा दिख रहा है आपको। ये 2 रॉड है दिखा रहे हैं। तो मान लीजिए इस पर भी कोई चार्ज आया होगा, रगड़ा तो क्या हो गया, चार्ज, रगड़ा तो क्या हो गया, ये भी चार्ज। तो जब इसको हमने यहाँ पर सटा के रखा तो क्या हो गया, इन्होंने देखा कि ये दोनों आदमी जो है ना एक दूसरे को रिपेल कर दिया, दूर कर दिया, ऐसे ऐसे हो गया। करीब में जैसे सटा के रखा ना तो दूर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो इस पर भी चार्ज है, अभी हम नहीं बोल रहे कि प्लस है कि माइनस, हम बोल रहे हैं इस पर भी एक चार्ज है, इस पर भी एक चार्ज है। क्या बताइए, इस पर जो चार्ज है वही चार्ज इस पर है कि नहीं है, क्योंकि इसको रगड़ा गया है इस पर सिल्क पर, और इसको भी किस पर रगड़ा गया बोलो, सिल्क ही पर। तो इसका मतलब इन दोनों रॉड में जो चार्ज है वो सेम नेचर का होगा। अभी हमको नहीं पता है कि प्लस है कि माइनस, हम ये कह रहे हैं कि इसको इस पर रगड़ा, इसको इस पर रगड़ा, तो रगड़ने के बाद जो इस पर चार्ज आएगा वही चार्ज तो इस पर आया होगा, क्योंकि दोनों का सेम ही कपड़ा पर रगड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ है, जो सेम चार्ज दोनों में है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है जी, दूर कर रहा है। ये देखा इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके। ये भी हमारा GI का रॉड है और चार्ज है, ये भी हमारा GR है, यानी कि ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड है। तो यहाँ पर दोनों ग्लास रॉड क्या देख रहे थे, कर रहा है रिपल्शन। ध्यान से समझिएगा, ये हुआ नंबर ए। अब इन्होंने क्या किया, एक तो लिया एबोनाइट रॉड, फिर से चलो एबोनाइट रॉड को हम ऐसा बना देते हैं ताकि आपको दिखे, स्क्वायर शेप में मान लीजिए ऐसा करके कुछ, ये है एबोनाइट रॉड, एक तो लिया। अब फिर से एक तो लिया एबोनाइट रॉड, ठीक है, ये भी लिया स्क्वायर शेप का, ताकि आपको दोनों में डिफरेंशिएट कर पाए आराम से। इसको बिल्ली के खाल पर रगड़ दिया, ये मान लीजिए बिल्ली का खाल है, स्किन ऑफ कैट, ध्यान से देखिएगा, इसको रगड़ दिया। और रगड़ने के बाद अब बताओ ये भी चार्ज हो गया होगा, ये भी चार्ज, जब भी 2 वस्तु रगड़ाएगा तो चार्ज होना ही होना है, ठीक है। तो ये भी चार्ज हो गया होगा, ये भी चार्ज हो गया होगा। ये दोनों रॉड को फिर से लाया साथ में, देखो ये अपना रॉड हो गया किसका, एबोनाइट का रॉड, यहाँ भी लाया किसको, एबोनाइट का रॉड। तो जैसे इसको साथ मिलाया तो हुआ क्या, फिर से वही दिखा यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में कि दोनों ही रॉड एक दूसरे को क्या कर दिया है, दूर कर दिया है। सुनिएगा ज़रा ध्यान से, यानी कि आप बोलेंगे सर इसको इस पर रगड़ा तो इसमें भी चार्ज आया होगा, इसको इस पर रगड़ा तो इसमें भी चार्ज, क्या इन दोनों पर चार्ज सेम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों को तो बिल्ली के खाल पर रगड़ रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ भी इन दोनों रॉड पर चार्ज सेम था, और दोनों चार्ज सेम होने के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो रिपल्शन हो रहा है। तो यानी कि ये फेनोमेना यहाँ पर भी दिखा, क्योंकि दोनों ही रॉड को रगड़ा गया था सिल्क पर, यानी कि दोनों का नेचर यहाँ भी चार्ज, अभी नहीं पता कि चार्ज कौन सा होगा, कुछ भी नहीं पता, लेकिन जो भी चार्ज होगा दोनों में सेम है, और दोनों सेम चार्ज जब यहाँ रख रहे हैं तो रिपल्शन हो रहा है। यहाँ भी दोनों सेम चार्ज है कि दोनों पर रगड़ा गया बिल्ली के खाल पर, दोनों रॉड को, तो यहाँ भी रिपल्शन हो रहा है। यहाँ भी दिखा रिपल्शन, यानी कि दोनों एबोनाइट का रॉड जो है एक दूसरे को दूर कर दिया, ये दूर कर दिया, यानी कि रिपल्शन दिखा हमको यहाँ पर, रिपल्शन। ये बात समझ में आई, यानी कि विकर्षण दिखा यहाँ पर, ये विकर्षण या प्रतिकर्षण जो भी कह सकते हैं, विकर्षण कहो या प्रतिकर्षण कहो, बात बराबर में, ठीक है। तो यहाँ भी रिपल्शन दिख रहा है, वहाँ भी रिपल्शन दिख रहा है। अब इनका करना ये हुआ, इन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं, देखो ये बी है, एक तो इसका रॉड ले लेते हैं, एक तो इसका रॉड ले लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं फिर क्या होता है। तो इन्होंने क्या किया, अब देखिएगा मेन एक्सपेरिमेंट यहाँ से हुआ सी। इन्होंने क्या किया, ऐसे करके रख सकते हैं, ये मान लीजिए ऊपर धागा से लटका हुआ है, ऊपर रूप से, ये छत है जिस पर हम लटकाए हुए किसी चीज़ से बांध के, ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। इन्होंने क्या किया, एक ठो ले लिया किसका रॉड, एक ठो ले लिया इसका यानी कि ग्लास रॉड, और एक ठो ले लिया एबोनाइट रॉड। अब देखिए क्या हुआ, अब हुआ उल्टा। अब क्या हुआ, एबोनाइट का रॉड और ग्लास रॉड जो ना एक दूसरे को अपनी तरफ खींचा, यानी कि यहाँ पर केस बन गया कुछ ऐसा, देखो यहाँ पर केस बना इस टाइप का, यानी कि सर यहाँ पर हो गया ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया, ये यानी कि इधर आ गया GR और यहाँ आ गया ER, एबोनाइट का रॉड। तो क्या दिखा यहाँ पर बोलिए, अट्रैक्शन, ऐसा दिखा, ठीक है। यहाँ पर दिखा हमको अट्रैक्शन, यानी कि आकर्षण। डायग्राम से समझना है सब कुछ को। अब सुनोगे ज़रा ध्यान से, जो फाइनल एनालिसिस करने वाले हैं। इस पर जो चार्ज था, दोनों पर एक तरह का चार्ज था, ठीक है, दोनों क्या मिला हमको, रिपल्शन। अब बताइए इस पर भी जो चार्ज था, चूंकि दोनों को सेम ही कपड़ा पर रगड़ा है, यानी कि स्किन ऑफ कैट पर, तब भी इसका मतलब सेम चार्ज है। तो
और अब तो इसमें क्या मिला हमको, रिपल्शन। अब क्या किया मैंने, एक रॉड इसका ले लिया, एक रॉड इसका ले लिया और दोनों को सटा के यहाँ पर रखा। तो दोनों को अभी सटा के ला ही रहे थे कि दोनों को खींच लिया। तो क्या हुआ, यहाँ पर देखा अट्रैक्शन दिखा हमको साफ साफ आंख से कि ऐसा हो रहा है खींचता हुआ। तो अगर ऐसा हुआ है तो सोचिए जरा ध्यान से, अगर इस पर जो चार्ज था वही चार्ज इस पर होता, सुनिएगा, जो चार्ज इस पर था अगर वही चार्ज इस पर होता तो दोनों में क्या होना चाहिए था, रिपल्शन। क्या होना चाहिए था बोलो, रिपल्शन। जो देखो इसमें जो चार्ज था दोनों एक दूसरे रिपल कर रहा है, इसमें जो चार्ज था दोनों एक दूसरे रिपल कर रहा था। तो अगर इन दोनों में ही, दोनों में चार्ज अगर सेम ही होता, जो चार्ज इस यहाँ पर है अगर वही चार्ज यहाँ होता, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों रॉड को भी अगर साथ रख दे तो क्या होना चाहिए था, रिपल्शन होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, उल्टा हुआ। उल्टा हुआ तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि सर इसमें जो चार्ज आया होगा वो कुछ अलग नेचर का होगा और इसमें जो चार्ज आया है वो किसी अलग नेचर का हो रहा होगा। क्योंकि अगर दोनों रॉड में चार्ज सेम ही नेचर का होता, मान लो इसको रगड़ने के बाद भी आया प्लस ए चार्ज, इसको भी रगड़ने के बाद प्लस ही चार्ज आया, मान लेते हैं चार्ज ए नाम दे दो इसको, चार्ज ए आया इसमें भी चार्ज ए आया, तो दोनों चार्ज ए वाला बॉडी दूर कर रहा था, यहाँ भी दोनों चार्ज वाला, तो ये वाला ए वाला चार्ज और ए वाला चार्ज, फिर तो अगर दोनों को सटा के रख दे तो भी दूर ही करना चाहिए था, लेकिन इसने कर लिया आपस में खींच लिया। तो खींच लिया का मतलब क्या हुआ कि या तो सर इसमें जो चार्ज आया है वो चार्ज इसमें नहीं है, यानी कि दोनों के चार्ज का नेचर क्या है, अलग अलग है। इतनी सी बात समझ में आई। यानी कि इसका चार्ज और इसका चार्ज दोनों एक दूसरे से क्या है बोलो, डिफरेंट है। यानी कि यहाँ से बात समझ में आ रही है कि जो रगड़ने के बाद इस पर चार्ज आ रहा है और इस पर चार्ज, दोनों का नेचर अलग अलग है। तो अब दोनों का नेचर अलग अलग था तो दोनों का नाम रखना था। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि जब हम लोग GR को यानी कि ग्लास रॉड को सिल के साथ रगड़ेंगे तो ग्लास रॉड पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये उन्होंने माना, हालांकि इसको अगर निगेटिव मानते तो ज़्यादा आगे का एनालिसिस और आसान होता, लेकिन उन्होंने माना कि जब ग्लास रॉड को रगड़ रहे होंगे इसके साथ बोलो, सिल्क के साथ, तो जो ग्लास रॉड पर आ रहा होगा कैसा आ रहा होगा बोलो, पॉजिटिव। उन्होंने माना तो सबने इसको मान लिया, चलो जी पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ भी पॉजिटिव था और यहाँ भी कैसा था बोलिए, पॉजिटिव। तो दोनों पॉजिटिव क्या किया, एक दूसरे को रिपेल किया यानी दूर किया। और यहाँ पर कहा कि अगर एबोनाइट रॉड को रगड़ रहे थे बिल्ली के खाल के साथ तो इस पर आया था माइनस चार्ज। इस पर कैसा आया था बोलो, दोनों का नेचर चूंकि अलग अलग था तो दो नाम देना था इसको, तो इन्होंने कहा इसको माइनस दे दीजिए। तो इस पर भी आ गया माइनस। तो देखिए माइनस भी क्या कर रहा है, एक दूसरे को दूर, दोनों पर, चूंकि दोनों ही को रगड़ा मैंने इस पर, तो इसमें भी दोनों में माइनस आया होगा, दोनों इसका मतलब दूर कर रहा है। तो सेम चार्ज होता है दोनों में, देखो माइनस रिपेल करता है, सेम चार्ज है दोनों में प्लस तब भी क्या हो रहा है, रिपल्शन। मतलब कि अगर चार्ज सेम है तो होगा विकर्षण, चार्ज सेम है तो होगा विकर्षण। और अब मैंने एक तो ले लिया इसको, यानी कि एक तो ले लिया प्लस वाला यानी कि ग्लास रॉड, एक तो ले लिया बिल्ली के खाल से रगड़ा हुआ है वो नाइट रॉड, और दोनों को साथ में रख के देखा तो क्या हुआ, देखिए अट्रैक्शन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि एक अगर माइनस हो और दूसरा अगर प्लस हो तो दोनों एक दूसरे को क्या करता है, खींचता है। तो यहाँ से कंक्लूजन निकला कि जो सेम नेचर का चार्ज होता है, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। जो एक जैसा चार्ज होता है अगर प्लस है तो दूर करेगा, और माइनस है तो क्या करेगा बोलो, दूर करेगा, अगर प्लस माइनस है तो क्या करेगा, खींचेगा। तो यहां से हम लोग को बात समझ में आ गई कि जो लाइक चार्जेस है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर। जो लाइक चार्ज है वो एक दूसरे को क्या करता है बोलिए, दूर करता है। यानी कि अगर प्लस चार्ज यहाँ बैठा हुआ, यहाँ प्लस चार्ज बैठा हुआ तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा बोलो, दूर करेगा। बोलेगा तुम उधर जाओ, ये बोलेगा तुम इधर जाओ। यानी कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक माइनस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, देखो माइनस था तब भी दोनों दूर कर रहा था, यानी कि हो रहा रिपल्शन, एक बोल रहा उधर जाइए, एक बोल रहा इधर जाइए। और अगर हमारे पास अनलाइक चार्ज है, अनलाइक चार्ज का मतलब क्या, एक के पास प्लस तो दूसरे के पास माइनस, अगर ऐसा कंडीशन बन रहा है, अनलाइक charges attract each other, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, खींचेगा। यानी कि अगर मान लो ये प्लस है और ये क्या है बोल दीजिए माइनस है, तो क्या करेगा, एक दूसरे को खींचेगा। खींचने का मतलब क्या, एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा, एक दूसरे की तरफ खींचेगा। यानी कि इधर जाना चाहेगा, ये इधर जाना चाहेगा। मान लो इसी के पास प्लस है और इसी के पास माइनस है, तो क्या होगा, ये इधर जाना चाहेगा, ये इधर जाना चाहेगा। अब प्लस माइनस ही क्यों रखा गया सर, इसका चार्ज का नाम ए भी रख सकते थे, इस चार्ज का नाम बी भी रख सकते थे। तो प्लस माइनस रखने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। लिखिए तो पहले इसको डायग्राम बनाइएगा, ए बी सी सबसे फाइनल डायग्राम है। आप चाहें तो पेज में पहले इसको बनाइएगा, उसके नीचे उसको बनाइएगा, उसके नीचे फाइनल तीसरा नंबर बनाइएगा, और सबके नीचे फिर फाइनल कंक्लूजन में इसको लिखना है। लिखिए तो फटाफट लिखिए, तो डायग्राम ज़रूर बनाइएगा।
एनालिसिस से हमको यहाँ पता चल रहा है कि दोनों पर जो चार्ज आ रहा है वो अलग अलग है, क्योंकि जो गुण यहाँ पर मिला हमको वो गुण यहाँ पर मिला हमको। और अगर दोनों पर चार्ज सेम होता तो जब दोनों का अलग अलग रॉड लेके सटाए तो वहाँ पर भी रिपल्शन होना चाहिए, तो रिपल्शन नहीं मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि उस जगह पर का चार्ज और इस जगह पर चार्ज दोनों में ज़रूर कुछ ना कुछ डिफरेंस है। तो पहले को हमने प्लस माना और दूसरे को क्या माना, माइनस। देखिए तो इसको आप पहुंच जाइएगा तो हम लिख देते हैं इसको हिंदी में भी। यहाँ लिखेंगे समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करते हैं। एक जैसा चार्ज प्लस रहे प्रतिकर्षण, माइनस रहे प्रतिकर्षण। और विपरीत आवेश, विपरीत मतलब उल्टा, विपरीत, एक के पास प्लस दूसरे के पास माइनस, विपरीत आवेश या असमान आवेश जो भी कह सकते हैं आप, विपरीत या असमान भी लिख सकते हैं, दोनों वर्ड चलेगा। असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अपने से भी लिख सकते हैं आप, आकर्षित करते हैं। चलिए लिखिए तो इसको। जो विपरीत आवेश होता है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, जो समान आवेश है एक दूसरे को दूर करेगा। इसके पास प्लस इसके पास प्लस है तो क्या लाएगा, एक के पास कम रहेगा तब ना, एक के पास प्लस माइनस तब ना एक दूसरे से सटेगा। दोनों के पास पैसा है, ये है, दोनों अमीर आदमी हैं, बोले भैया आप उधर रहिए हम इधर रहते हैं, हो गया। कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई आदान प्रदान नहीं, दूर दूर रहिए। डायग्राम बनाइए, रिपेल ईच अदर, डबल एल होगा इसमें, रिपेल ईच अदर। अनलाइक चार्ज या डिसलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, खींचेगा। अब सुनिए सर प्लस ही माइनस नाम क्यों रखा गया इसका, कुछ और भी तो नाम रख सकते थे, बेंजामिन 1 बेंजामिन 2 भी रख सकते, अपना नाम ही रख देते, है ना कि नहीं। ये खोजे थे, इतना बड़ा इन्वेंशन हुआ जी, डिस्कवरी हुआ, लेकिन इन्होंने अपना नाम क्यों नहीं रखा। देखिए देखा जाए, जब एक पॉइंट नंबर कितना है यहाँ पर 6, पॉइंट नंबर 6 देखो, इन्होंने क्या किया, एक ग्लास रॉड को रगड़ा, मान लीजिए ग्लास रॉड है, ठीक है, बिल्ली के इसको ग्लास रॉड को किस पर रगड़ दिया, सिल्क पर। कैसा चार्ज आ गया बोलिए, पॉजिटिव। ये एक्सपेरिमेंटली सब देखा जा रहा था कैसा हो रहा, अभी तो हम लोग समझ गए पॉजिटिव आया। और क्या किया इन्होंने, एक और रॉड को रगड़ा जिसका नाम था एबोनॉइड का रॉड, ये हमारे पास था ऐसा कुछ, ठीक है, ये था माइनस 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 माइनस, इसके ऊपर माइनस आया था। या मान लो जनो ये चार्ज था, ये भी चार्ज हो गया, ये भी चार्ज हो गया, ये भी चार्ज है और ये भी कैसा है, चार्ज है। अब बताइए दो आदमी चार्ज है, यहाँ सुनिएगा ज़रा ध्यान से, दो आदमी चार्ज, इनका मन क्या कैसा करते हैं ना, ये दोनों आदमी को जोड़ देते हैं, बांध देते हैं आपस में, तो चार्ज बढ़ जाना चाहिए, है ना। देखो इसके पास भी चार्ज, इसके पास भी चार्ज। मान लीजिए 2 बोतल में पानी है, सबको एक बोतल में डाल देंगे तो पानी बढ़ जाएगा ना उस बोतल में, तो इसके पास भी चार्ज है, इसके पास भी चार्ज। सोचा कि इसका कैपेसिटी पावर बढ़ा देते हैं, ऐसा करते हैं, दोनों रॉड को बीच में बांध देते हैं एक साथ। तो देखो तो क्या हुआ, तो देखा कि इसके पास चार्ज है, इसके पास छोटा छोटा पार्टिकल है तो खींच रहा था, और इसके पास भी छोटा छोटा पार्टिकल है तो क्या कर रहा था, ये भी खींच रहा था। मतलब अट्रैक्शन यहाँ भी हो रहा था, मतलब दोनों ही बॉडी चार्ज था। लेकिन जैसे ही इन्होंने क्या किया, एक वही वाला रॉड, ये हमारा है ग्लास रॉड और ये हमारा है एबोनाइट रॉड, मान लो इन दोनों को बांध दिया आपस में, ऐसे करके सटा के बांध दिया। बांधने के बाद देखा कि पार्टिकल्स वगैरह को ला के देख रहे हैं कि अब खींच ही नहीं रहा है। यानी कि पहले जब अलग अलग दोनों था तो दोनों खींच रहा था, और दोनों को जैसे सटा दिया तो अब ये खींच नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ बोलो तो, अनचार्ज हो गया, डिस्चार्ज हो गया। ये कहने का मतलब ये हुआ, पहले दोनों बॉडी चार्ज था, दोनों खींच रहा था पार्टिकल्स को, अब जैसे दोनों को बांध दिया साथ में, ताकत बढ़ाने के लिए हम लोग सोचा कि ताकत बढ़ा देते हैं, दोनों को बांध देते हैं तो और चार्ज हो जाएगा, दूर से और खींच लेगा। लेकिन ठीक इसका हुआ उल्टा। बोलो क्या हो गया, अब हो गया नो फोर्स, नो अप्लाई फोर्स, कोई फोर्स से अप्लाई नहीं हो रहा, नो अप्लाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
कोई फोर्स नहीं लग रहा इस पर, तो इसका मतलब क्या हुआ? बोलो तो फोर्स नहीं लग रहा तो बॉडी चार्ज है? नहीं है। यानी कि आप बोलेंगे सर इसका मतलब चार्ज इसमें हो गया वैनिश, चार्ज हो गया गायब। जो चार्ज था इसका मतलब चार्ज बचा ही नहीं होगा इसमें, तो चार्ज नहीं बचा तो क्या हुआ सर? ये चार्ज गया कहाँ? ये वाला चार्ज कहाँ गया? दोनों में जबकि चार्ज था, कुछ ना कुछ तो चार्ज था ना दोनों, तो गया कहाँ? कोई ऐसा हमारे पास ब्रांच है जो आपको बताए कि दो चीज़ के मिलने से और सर दोनों गायब हो जाता है? ऐसा कुछ है क्या? बोलिए तो। केमिस्ट्री में बोलेंगे सर Na को मिलाइए Cl के साथ, तो ऐसा होगा कि दोनों गायब हो जाएगा, NaCl बन जाएगा ना, नमक बन जाएगा। क्या बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे एक एलिमेंट को अगर दूसरे के साथ मिलाएंगे तो थर्ड एलिमेंट एक तो बनेगा। ऐसा थोड़ा कि दोनों आदमी गायब हो जाएगा, ऐसा है? फिजिक्स में देखिए, किसी में भी कोई भी ब्रांच में देखिए, कहीं भी जब दो चीज़ मिलेगा तो एक तीसरे चीज़ का क्या होता है? निर्माण होता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? दो चीज़ मिलने से तीसरा चीज़ गायब हो जा रहा है, मतलब कुछ बच रहा ही नहीं है। तो एक मैथमेटिक्स ही ऐसा ब्रांच है जिसमें दो नंबर को मिलाने से नंबर गायब हो जाता है। बोलो कैसे? +5 -5, बोलिए क्या हुआ? बोलो बोलो, 0, खेल खत्म। यानी मैथमेटिक्स से लगाया गया प्लस और माइनस का साइन। इसी कारण, चूंकि इसके पास प्लस चार्ज था, इसके पास माइनस चार्ज था, तो आप बोलेंगे सर जोड़ने के बाद जब गायब हो गया तो नाम कैसे रखें? बोलेंगे ए और बी रखते, तो बोलते A + B कुछ ना कुछ रिजल्ट ना आ जाएगा, तो इसीलिए कहा इस पर चार्ज है प्लस, तो अगला बढ़ गया होगा माइनस। अब प्लस माइनस जब मिला आपस में तो हो गया खत्म। प्लस चार्ज इस पर था, माइनस चार्ज पर था। मान लो 5 कूलम का चार्ज पर था प्लस में, आप 5 कूलम का चार्ज पर था माइनस में, दोनों को मिला दिया तो हो गया गायब। तो मैथमेटिक्स के कारण, ड्यू टू मैथमेटिक्स, चार्ज को कहा गया एक होगा पॉजिटिव चार्ज, एक होगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ऐसा फेनोमेना आ रहा था, दिख रहा था हमको। तो ड्यू टू मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के कारण, ड्यू टू मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के कारण, due to mathematics we consider charge has 2 types। नाम दिया हम लोगों ने इसको 2 types। नेम क्या है इसका? नेमली पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव एंड निगेटिव। हिंदी में क्या बोलेंगे? गणित के कारण, मैथमेटिक्स के कारण चार्ज को पॉजिटिव और नेगेटिव नाम दिया गया, धनात्मक और ऋणात्मक नाम दिया गया है। पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चलिए लिखिए तो इसका जल्दी से नाम जो लिखा गया इसका मैथमेटिक्स के कारण, ठीक है। वजह हो रहा था यहाँ पर सारा चार्ज गायब हो जा रहा था। चार्ज गायब होने का मतलब क्या? दोनों में कुछ बचा ही नहीं है, तो नहीं बचता है किसमें? मैथ एक ऐसा ब्रांच है जिसमें दो नंबर जोड़ने के बाद भी हमको एक रिजल्ट 0 मिल सकता है, मतलब सब कुछ खत्म हो सकता है। इसीलिए कहा गया एक होगा प्लस और दूसरा होगा माइनस। गुना और डिवाइड को जब गुना करते हैं ना तो 0 ना आता है। ज़रा देखिएगा, बोलो गुना, कोई नंबर बताओ। 2 × 1/2 गुना करो, 1 आया, 1 आया। अब बोलिएगा सर 0 को गुना करेंगे 5 से, तो एक तो का नाम 5 रख दिए। फिर आप कुछ ऐसा नाम रखना था जो कि एकदम एक दूसरे का अपोजिट हो, अपोजिट हो। एक को 5 बोले, दूसरे को -5 बोले, एक को प्लस बोले, दूसरे को क्या बोले? माइनस बोले। इसीलिए गुना भाग न रखा गया। अब इनके मन में आया तो ये सोचे क्या इसको प्लस रखो, इसको माइनस रखो। और जोड़ के देख रहे तो ऐसा ऐसा हो रहा था, तो प्लस माइनस रखना भी उनका काम आ गया कि मैथमेटिक्स में तो ऐसा होता है। तो चार्ज 2 तरह का हो गया, एक का नाम हो गया प्लस और दूसरे का नाम हो गया माइनस। इसीलिए बोल रहे हैं कि प्लस चार्ज जो होगा रिपेल करेगा दोनों एक दूसरे को, माइनस चार्ज भी क्या करेगा? रिपेल करेगा एक दूसरे को, और जो प्लस और माइनस होगा क्या करेगा? दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। हो गया। चलिए तो आगे की कहानी आपको सुनाते हैं। देखो इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट और किया इन्होंने चार्ज के साथ। बेंजामिन फ्रैंकलिन का 2 एक्सपेरिमेंट अभी देखिएगा ज़रा ध्यान से। उसके बाद ये जो प्लस प्लस आप दिख रहा है ना, अभी हम लोग को पता नहीं चला कि प्लस है आखिर में क्या चीज़। अभी सामान्य प्लस चार्ज हुआ, ये सारे प्लस को और माइनस को कनेक्ट करने वाले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से, ठीक है। मैटर के अंदर जो होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। मिटा दें इसको। नंबर 7 देखो, नंबर 7 में क्या किया इन्होंने क्या किया? एक ऐसा पार्टिकल लिया, देखो एक ऐसा रॉड लिया जिस रॉड के कॉर्नर पर एकदम शार्प कॉर्नर था, ऐसे करके, ठीक है, एकदम शार्प कॉर्नर।
और एक और रॉड लिया यहाँ पर, दूसरा रॉड, जिस पर यहाँ पर क्या था, एकदम शार्प कॉर्नर बना हुआ। और क्या किया इन्होंने, ये दोनों रॉड को रगड़ दिया पूरा एकदम। क्या किया, इसको भी रगड़ दिया और चार्ज कर दिया पूरा। ध्यान से देखिएगा, इसको भी रगड़ के क्या कर दिया, चार्ज कर दिया पूरा। चार्ज करने के बाद इसमें भी पूरा ज़बरदस्त चार्ज आ गया। आगे चल के पढ़िएगा, जो कॉर्नर्स होता है ना, किनारा, कोना, यहाँ पर अगर मान लो इस पर 50 चार्ज टोटल है, प्लस में 50 है, तो 40 तो यहीं पर होगा और 10 तो इधर होगा। यानी कि जितना कॉर्नर निकला रहता है ना, कोना, वहाँ पर उतना ज़्यादा चार्ज होता है। इसलिए मशीन वगैरह देखिएगा, जो इलेक्ट्रिक मशीन होता है उसका कॉर्नर सब घुमा दिया जाता है, गोल कर दिया जाता है, ताकि बहुत ज़्यादा चार्ज वहाँ पर जमा ना हो जाए। जैसे लेथ मशीन वगैरह देखिएगा, या और भी बहुत सारा मशीन आता है वर्कशॉप में, कभी आप जाइएगा तो सब कॉर्नर मोड़ दिया जाता है। कॉर्नर एकदम शार्प नहीं रखा जाता है। जहाँ पर शार्प कॉर्नर होगा ना, वहाँ पर काम होते होते चूँकि घर्षण होता है, वहाँ पर रगड़ाता है और सब चार्ज जाके जमा हो जाएगा कोना ही पर। और कोना पर जाकर हल्का सा कोई आदमी ऐसे जाके सटा दिया, मारेगा उसको एकदम झटका, चूँकि चार्ज आ रहा है ना उसके बॉडी में, तो थोड़ी देर के लिए झटका मारेगा। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है, रुका हुआ चार्ज, कोई बिजली वाला चार्ज नहीं कि बहुत देर तक चलता रहेगा और आदमी डेथ कर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर चार्ज है, जैसे आप इसको छुइएगा तो उसको झटका मार देगा यहाँ पर, चूँकि बहुत सारा चार्ज, जैसे छुआ सारा चार्ज घुस गया आपके बॉडी के अंदर फ्यू सेकंड के लिए। उसके बाद फिर आप ठीक हो गए। आपके बॉडी में तो चार्ज है, खून है, ब्लड है, नहीं है, आयरन है, तो प्लस माइनस चार्ज तो है ही बॉडी के अंदर, पूरा भरा हुआ है। तो देखो, तो कहने का मतलब इसको रगड़ के चार्ज कर दिया, बहुत सारा चार्ज इसके पास आ गया। इसको रगड़ा, बहुत सारा चार्ज के बाद इसको रगड़ दिया। मान लो ये हमारे पास है एबोनाइट का रॉड, ये हमारा कौन सा है, ग्लास रॉड। दोनों को रगड़ दिया और दोनों को रगड़ने के बाद दोनों को हल्का सा लाए करीब, ऐसे करके, जैसे मान लो ये हमारे पास मार्कर है और ये दूसरा मार्कर, दोनों को रगड़ के चार्ज कर दिया और दोनों को ऐसे करके लाया करीब। तो जैसे करीब लाया ना इन्होंने, तो क्या देखा कि यहाँ से एक शार्प चिंगारी निकला, यहाँ से चिंगारी के जैसा ऐसे पट से आवाज़ किया, इधर जाके इधर ख़त्म हो गया। और उसके बाद देखा कि दोनों हो गया डिस्चार्ज। दोनों क्या हो गया, अब ना इसके पास चार्ज रहा ना ही इसके पास चार्ज रहा, यानी कि हो गया यहाँ से डिस्चार्ज। दोनों के पास चार्ज था, लेकिन दोनों को जैसे करीब लाया तो प्लस माइनस के कारण क्या हुआ, एक दूसरे पर यहाँ पर एक स्पार्क दिखा और दोनों ही हो गया क्या, खत्म, डिस्चार्ज। यानी कि चार्ज अपने एक दूसरे को क्या कर दिया है, डिस्चार्ज कर दिया। तो समझ में आया कि जो डिस्चार्जिंग का प्रोसेस होता है उसमें एक आर्क दिखेगा आपको, लाइट भी होता है, एक साउंड भी होता है, दोनों चीज़ होगा। देखो, जो डिस्चार्जिंग वाला प्रोसेस है, डिस्चार्जिंग प्रोसेस जो हमारे पास है, ध्यान से देखिएगा, उसमें दो चीज़ होता है। एक हमारे पास लाइट भी दिखेगा आपको, चिंगारी निकला, और दूसरा क्या निकला हमारे पास, दूसरा क्या हुआ, साउंड भी है, एक साउंड भी है, पट से आवाज़ किया तो समझ गया। अच्छा, जो डिस्चार्ज होता है उसमें क्या होता है, कि साउंड भी होता है, क्या होता है बोलो, और दूसरा क्या होता है देखो। तो इनके दिमाग में ये बात आई कि जब यहाँ पर लाइट निकल रहा है और यहाँ पर आवाज़ हो रही, तो जो आसमान में बिजली चमकता है, जो बादल गरजता है, तो क्या वो भी ऐसा ही कुछ हो रहा वहाँ पर क्या, जैसे यहाँ आवाज़ हुआ, पट से चट से आवाज़ हुआ, और आवाज़ होने के बाद साथ साथ लाइट भी दिखा हमको, यहाँ पर एक आर्क भी दिखा। तो ये जो प्रोसेस यहाँ पर है, चूँकि यहाँ पर बहुत कम चार्ज है, क्या आसमान में भी कुछ वैसा ही चार्ज है जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। आसमान में बिजली गरजता है, जो लाइट मारता है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या वहाँ भी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का प्रोसेस हो रहा है। इनके दिमाग में बात आई ऐसी। एक और एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया कि मान लीजिए, देखो, मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसा करके रॉड है, देखो, रॉड नहीं, एक मान लीजिए डिस्क है, डिस्क, और जिसमें जो है ना ऐसे ऐसे शार्प कॉर्नर सब निकला हुआ है। देखो, पहले इसको समझो, फिर वहाँ पर आते हैं काइट एक्सपेरिमेंट पर। ऐसा कुछ डिस्क है, मतलब गोल, मान लीजिए ऐसा चक्री है जी, यहाँ पर था मेरे पास, हाँ यहाँ देखो, देखो ये मान लीजिए ऐसे करके ऐसे 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 निकला हुआ है, यहाँ पर गोल चक्री है, ठीक है। अब इस चक्री को जब किसी चीज़ का रगड़ दिया गया, इसको रगड़ दिया कैसे, इसको किसी कपड़े पर लिया, मतलब यहाँ कपड़ा, इसको घुमा दिया, तो ये सब कॉर्नर इसका रगड़ाएगा कि नहीं रगड़ाएगा, और रगड़ाएगा तो कैसा हो जाएगा, ये चार्ज हो जाएगा। और इन्होंने क्या किया, इसके बीचों बीच में ऐसे करके एक तो लगा दिया लोहा, मतलब ये लोहे का, ये था हमारे पास मेटल का मान लो चक्री है, और इस पर लगा दिया एक तो लोहे का, यहाँ पर ऊपर में बीच में, मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा लगा हुआ, देखो ऐसे, यहाँ पर ऐसे करके निकाल के लगा दिया, ठीक है। अब ये जो चार्ज हुआ है मेटल में, एक बात होती है कि चार्ज जो होता है, देखो मेटल में चार्ज फ्लो कर सकता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। अगर मान लो हमारे पास लोहा है, एल्युमिनियम है, या मान लीजिए चांदी है, जो भी है, तो मैं चार्ज को यहाँ रखिएगा ना, तो चार्ज दोनों प्लस प्लस चार्ज है, तो दोनों दूर करेगा। और मेटल में ट्रैवल कर सकता है, जा सकता है, इंसुलेटर में नहीं जाता है, मतलब कि अगर मान लो लकड़ी है तो चार्ज यहाँ पर वहीं पर रह जाएगा। लेकिन अगर मेटल है, हमारे पास मेटल है, यानी कि धातु है, धातु जिसको बोलते हैं हम लोग, धातु जिसमें हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाता है आसानी, इसको बोलते हैं धातु, ठीक है।
तो अगर धातु है तो उस पर चार्ज क्या होता है, दूर दूर भाग जाता है, क्योंकि प्लस प्लस चार्ज क्या कर रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, दूर कर रहा है। तो इन्होंने क्या किया, पूरा रगड़ दिया, और रगड़ के यहाँ पर मान लो ना ऐसे करके, देखो ऐसे ऐसे करके एक तो शार्प बना दिया, यहाँ पर यहाँ से निकाल दिया इसमें, तो शार्प ऐसे करके दिख रहा है आपको, थोड़ा सा फील आ रहा है, इस तरह से बाहर निकला हुआ दिख रहा होगा। अब बताओ ये जो सबसे ज़्यादा नुकीला वाला पार्ट है, जितना चार्ज इसमें आया, मान लेते हैं प्लस 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 चार्ज आया, तो सब चार्ज यहाँ पर भी तो पहुँच गया होगा लोल पर, इसके कॉर्नर पर, इसके भी कॉर्नर पर होगा, ये सब लोल पर भी होगा, लेकिन रगड़ा के मान लीजिए पतला हो गया, जितना चार्ज इस पर आया वो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज कहाँ पर जाएगा, इस शार्प कॉर्नर पर आ जाएगा, शार्प कॉर्नर पर। ऐसे करके इन्होंने इसको ऐसे छुआ तो झनझना गए, मैंने लगा इनको शॉक। तो चार्ज क्या दे रहा है, लाइट दे रहा है, डिस्चार्ज होने पर साउंड दे रहा है, और क्या दे रहा है, एक शॉकिंग भी दे रहा है यहाँ पर, मतलब झटका भी आपको लग रहा है। तो तीन चीज़ ऑब्जर्व किया इन्होंने। तो इनके दिमाग में बात आई कि क्या जो आसमान में बिजली चमक रही है, बादल गरज रहा, लाइटिंग है, आवाज़ आ रहा, क्या ये भी वही चीज़ है। तो इन्होंने किया एक एक्सपेरिमेंट जिसका नाम था काइट एक्सपेरिमेंट। देखो इन्होंने, बोलो, हाँ इसको लिखना चाहती हो, लिखना तो है ही है, चल लिखो तब उसके बाद दिखाते हैं काइट एक्सपेरिमेंट। पहले लिखी लो, डायग्राम को बना लो, उसके बाद दिखाते हैं आपको यहाँ पर काइट एक्सपेरिमेंट। देखो कितना ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, दिमाग लगाया, गुड्डी उड़ा के। गुड्डी उड़ाया आप लोगों ने, हैं बहुत उड़ाए हैं। तो देखो बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब भी आज गुड्डी उड़ाएंगे, इसी को बोलते हैं हम लोग काइट एक्सपेरिमेंट। बस लगभग जो बेस था लगभग आपका तैयार हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग एकदम मेन टॉपिक पर आ जाएंगे और उसको कनेक्ट कर देंगे जाके इलेक्ट्रॉन थ्योरी के साथ, और फिर पॉजिटिव नेगेटिव सब इलेक्ट्रॉन के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ इलेक्ट्रिसिटी ही चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का ये बेस तैयार हो रहा है। हमारी फिगर बना ली हो। नेक्स्ट हमारे पास इसी में लिखेंगे हम लोग काइट एक्सपेरिमेंट। पतंग का अनुप्रयोग, काइट एक्सपेरिमेंट, इसको इंग्लिश में लिख दो काइट एक्सपेरिमेंट। इसमें कुछ ज़्यादा लिखना नहीं है, लैंग्वेज समझना है कि कहानी में हुआ क्या, क्या निष्कर्ष निकला, कंक्लूज़न क्या निकला, जो इन्होंने सोचा तो हुआ क्या आखिर, लिख लिए, वो हो गया फिनिश। डायग्राम बना दिए हैं, सिर्फ उतना ही सब काफ़ी है। यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर शॉक दे रहा है, शॉकिंग, शॉक मिल रहा है एक तो, झटका है ना, उसको बोलते हैं हम लोग, झटका मिल रहा है वहाँ पर, जैसे छुआ एकदम झंझना गया बदन उनका। ये है मेटल का शीट, मेटल शीट। सुनो, तो इन्होंने क्या देखा, यहाँ पर डिस्चार्जिंग प्रोसेस में एक लाइट था, एक साउंड था, एक यहाँ पर शॉकिंग भी था, यहाँ पर एक झटका भी हमको मिल रहा था। इन्होंने सोचा कि जब ये काम यहाँ पर ऐसा हो रहा है तो क्या बादल के अंदर भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, क्या बादल भी चार्ज और डिस्चार्ज होता है तो फिर लाइट और साउंड निकलता है। तो इन्होंने इस बात को पता लगाने के लिए, ये जो बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब थे, यही मान लीजिए बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब है, इन्होंने उड़ाया एक पतंग, ठीक है, आसमान में, और इसको उड़ाते उड़ाते एकदम आसमानों में लेके चले गए, एकदम ऊपर, कहाँ पर, बादलों के पार, एकदम लेके छोड़ते गए, छोड़ते इतना ऊपर लेके चले गए कि जाके बादल में सट जाए, है ना। इतना उड़ाते गए उड़ाते गए उड़ाते गए, छोड़ते गए डोरी, छोड़ते गए छोड़ते गए छोड़ते गए, लेके चले गए बादल में। अब बादल के अंदर ले जाके पतंग को घुसा दिया। अरे उस वक्त उतना एक्सपीरियंस थोड़े था कि रॉकेट छोड़ रहे हैं और ये कर रहे हैं, तो कैसे ले जाते पतंग, आदमी तो जा नहीं सकता है। तो गुड्डी उड़ाया, और गुड्डी उड़ा के भेज दिया पतंग के पास, मतलब के बादल के पास। अब पता लगाने के लिए कि बादल में क्या वैसा ही चार्ज है, चूँकि चार्ज करता है शॉक, है ना, अगर वहाँ चार्ज होता तो लगता इनको झटका। तो लेके चले गए, एकदम चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, लेकिन कोई शॉक नहीं मिला इनको। मान लीजिए ये पतंग है जी, देखो ये मान लीजिए पतंग उड़ रहा है, तो कोई शॉक नहीं लगा। यानी कि ये थोड़ा सोचे कि ना, ये तो उदास हो गए कि ना, ऐसा हो सकता है कि वहाँ जो चार्ज है और यहाँ जो चार्ज है दोनों अलग अलग। फिर इनके दिमाग में आया कि चार्ज जो है वो मेटल के साथ आना ज़्यादा पसंद करता है ना। मेटल रहेगा, अगर लोहा रहा या एल्युमिनियम रहा या क्या रहा बोलो, सिल्वर रहा, तो उसके साथ आना पसंद करता है। इन्होंने दिमाग लगाया कि ऐसा करते हैं, इसमें एक तो बांध देते हैं चाबी मेटल का, जो उस ज़माने में था, चाबी, ताला का चाबी लोहे का होता है ना, तो धागा में एक तो चाबी बांध दिया कि चाबी चाबी के साथ भेज देते हैं, वो हो सकता है उसके साथ आ जाए, आना पसंद करेगा। तो पतंग के साथ एक तो लगा दिया चाबी, की लगा दिया जी, मान लीजिए हमारा ये की है, चाबी लगा दी, चाबी भेज दिया ऊपर में, चाबी भेज दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ, यानी कि फिर भी नहीं आया चार्ज। तो इन्होंने सोचा कि अब चाबी के साथ भी नहीं आ रहा, क्या मामला है। तो इत्तेफाक से क्या हुआ कि पतंग जब उड़ा रहे थे तो हो गई बारिश, यानी कि
बरसात, पानी बरस गया जी। अब पानी बरस गया तो धागा जितना था सबका सब भीग गया। अब भींगा जो धागा पकड़े हुए थे वो इत्तेफाक से पानी बरसा तो बादल गरजेगा ही, बिजली चमकेगा ही। इत्तेफाक से बारिश हुआ तो पूरा धागा भींगा, धागा बन गया कंडक्टर। धागा तो था किसका? कपड़े का ना जी, नॉर्मली रहता है कपड़े का धागा रहता है। अब ये जैसे पानी गया तो बन गया कंडक्टर। अब खट से इस पर आ गया पूरा चार्ज पतंग पर। अब चार्ज होते 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 उनके हाथ में लगा, उनको एक तरह झटका, शॉक, तो खुश हो गए। यानी कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट हुआ इनका सफल। यानी कि देखो शॉक लगने के बाद पहला आदमी था जो खुश हुआ बिजली का झटका लगने के बाद। क्यों? कि इन्होंने यहाँ पर ऐसा एक्सपेरिमेंट देखा, झटका हो रहा, लाइट हो रहा, लाइट और साउंड वहाँ भी देख रहे थे, तो सोच रहे थे कि आखिर यहाँ पर जो प्रोसेस है वही प्रोसेस यहाँ पर भी हो रहा है क्या? तो वही प्रोसेस उनको दिखा, यहाँ पर भी लगा इनको झटका, तो समझ गया अच्छा जो बिजली यहाँ पर है वही इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर भी है। जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग का प्रोसेस हम यहाँ पर कर पा रहे हैं छोटे पैमाने पर, वही वाला यहाँ पर बड़े पैमाने पर हो रहा है। जब ये बादल मान लीजिए आपस में टकरा रहा है, मान लो ये दोनों रगड़ के रगड़ाया बादल एक दूसरे में, इस पर आ गया मान लो प्लस चार्ज, दोनों चार्ज आ गया, इस पर हो गया माइनस। अब ये वाला बादल किसी निगेटिव चार्ज के पास जाएगा, बादल के पास जाके जैसे सटेगा तो क्या होगा? चार्जिंग डिस्चार्जिंग का वहाँ पर प्रोसेस होगा, जिसके कारण यहाँ से निकलेगा लाइट। और लाइट के साथ साथ चूंकि चार्जिंग डिस्चार्जिंग का प्रोसेस बहुत ज़्यादा हैवी यहाँ पर अमाउंट में हो रहा है, तो यहाँ पर आपको लाइट बहुत तेज़ दिखेगा, बिजली चमकता हुआ। जो आपको आसमान में दिखता है बिजली, वही प्रोसेस है। ये प्लस वाला बादल माइनस के पास जाके बिजली दे रहा, अपना पूरे चार्ज को डिस्चार्ज कर रहा। तो डिस्चार्जिंग में क्या होता है? एक आवाज़ भी निकलती है, आपको एकदम गरजता भी है ना, बच्चा डर जाता है जितना तेज से गरजता है, और वो साउंड भी आपको सुनाई देता है, और आवाज़ लाइट तो आपको दिखता ही है चमकता हुआ। तो ये जो हमारे पास था काइट एक्सपेरिमेंट होता है जी सफल, और इनको पता चल गया कि वहाँ जो चार्ज है और यहाँ जो चार्ज है दोनों चार्ज एक ही। बात समझ में आई? इसको बोलते हैं काइट एक्सपेरिमेंट। लिखना चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं अपने लैंग्वेज में, एग्जाम में पूछेगा नहीं, सिर्फ समझने के लिए। तो खाली ये बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब को बना लीजिए और काइट बना लीजिए, बस जल्द से बनाइए। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी पर। ठीक है, सबसे पहले किसने बताया था? बताओ तो, परमाणु के बारे में कोई बताएंगे? केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे। परमाणु अविभाज्य होते हैं, कौन बोले थे सबसे पहले? एटम्स आर अनब्रेकेबल, यानी तोड़ नहीं सकते एटम्स को। बताओ कौन साइंटिस्ट थे? वहीं से शुरू होगा अब। हाँ, जॉन डाल्टन, सुने होंगे आप ना? नहीं सुने हैं? जॉन डाल्टन सबसे पहले उन्होंने कहा था परमाणु अविभाज्य होते हैं, परमाणु को और छोटा नहीं किया जा सकता है। परमाणु होता क्या है, कोई बताइए ज़रा सा। व्हाट इज़ एटम? एटम तो इंग्लिश में ना हुआ, उसका बताओ डेफिनेशन। ना बोलो। मॉलिक्यूल्स तो नहीं, और बोलो। एटम्स को मिल के बनेगा मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और बोलिए और बोलिए। मोटा मोटी बात तो आ रही है समझ में। कोई पूछेगा बताओ व्हाट इज़ एटम? एटम क्या होता है? वहीं से स्टार्ट होने वाला। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ रहा है प्लस चार्ज माइनस चार्ज। बोलो एटम क्या होता है? जैसे क्या इसके अंदर एटम है? बोलिए। मेरे अंदर एटम है, मतलब कि इस यहाँ एटम है। बोलो जी, एटम होता क्या है? एटम किसी भी पदार्थ का, सुनिए मारिया इधर ध्यान दो, किसी भी पदार्थ एटम के बारे में बोलेंगे। जैसे ये हमारे पास ये है, ठीक है, इसको बहुत छोटा कर दिए, छोटा कर दिया, इतना छोटा कर दिया आंख से दिखे नहीं आपको। वो जो सबसे छोटा पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। किसी भी पदार्थ का, जैसे यही मान लो हमारे पास किताब है, इस किताब को इतना छोटा कर दिया, इतना महीन से भी महीन, इतना छोटा कर दिया कि आप अपने नेकेड आई से उसको देख नहीं सकते हैं, खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं। और तो उसको बोलते हैं हम लोग स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस, या कह सकते हैं किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो होता है वही क्या कहलाता है? एटम। तो इसी के बारे में कहा था कौन? जॉन डाल्टन साहब ने, कि जो सबसे छोटा है उससे छोटा कुछ नहीं। लेकिन आगे जब आ गए रदरफोर्ड साहब, गोल्डस्टीन आ गए, जे थॉमसन आ गए, उन्होंने कह दिया नहीं, परमाणु के अंदर भी 3 पार्टिकल्स है, उसमें भी छोटा 3 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो वही इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिवली चार्ज। सब अब लोग हम लोग जितना चार्ज अभी पढ़ रहे थे, प्लस और माइनस, सब पर चिपकाने वाले हैं इलेक्ट्रॉन को, सब पर चिपकाने वाले हैं प्रोटॉन को। कैसे प्लस और माइनस ट्रांसफर हो रहा है, ये सब लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज यहीं पर स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट क्लास में लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन थ्योरी। ठीक है, हल्का आपको आइडिया है ही। केमिस्ट्री में जो आपने पढ़ा है तो उसको ज़रा सा देख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना, एटम, मॉलिक्यूल्स, ये सब क्या होता है, ये सब देख लीजिएगा हल्का सा।
ऐसे नहीं भी देखिएगा तो हम बताएंगे आपको डिटेल में फिर से एक बार। तो चलिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। अब तुम पुराना क्लास